बड़ा कुछ नहीं, मनुष्य के साहस से बड़ा कुछ नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हेलो दोस्तों, मैं नादा पड़ी आप सभी का अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सभी कोई को बोलेंगे कि अपने जीत के लिए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अपना हौसला को, अपने सबसे बड़ी मनोबल यानी मन को कभी भी टूटने नहीं देना, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। साहस को, अपने हौसले को, लक्ष्य के प्रति हमेशा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वहां जाना है। बस जाना किस प्रकार है, देखिए, जाने के लिए हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरुआत होती है बड़े जगह जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए कभी भी हताश नहीं होइएगा, मैं बार बार बोलती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है कि बिहार सीजीएल 4 का जो तैयारी है इसका हम लोग किस प्रकार करें, क्योंकि हम लोग इसका तैयारी करें ताकि हम लोग का कंफर्म हो जाए। देखिए, तैयारी हम भी एक ही बार किए हैं, चाहे वह बिहार एसएससी के लिए हो, चाहे वह एनटीपीसी लेवल, टोटल लेवल 6 लेवल में मेरा पीटी मेंस हुआ था, ठीक है। लेकिन इसी के बीच मेरा बिहार दरोगा में दोस्त फाइनल हो गया। जो मेंस था दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान हमने तैयारी किया था, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान तैयारी करना बहुत ही मुश्किल होता है। बिहार दरोगा हो चाहे कोई भी ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं फोर्स लेवल का, तो बहुत ही कठिन होता है, मेरा जहां तक मानना है। फिजिकली इतना आपको एक्टिविटी करवाई जाती है, तो यहाँ से आदमी यहाँ तक पहुंच सकता है। इसके बाद आगे आप धीरे धीरे बीपीएससी का तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी उम्र बहुत है, यूपीएससी है, क्योंकि हमेशा अपनी कोशिश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मेरे पास नॉलेज है तो हम अवश्य जा सकते हैं, धीरे धीरे ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे, ठीक। तो यही मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि एक बार ही तैयारी कीजिए और जमकर तैयारी कीजिए, ठीक है। तो एक बार तैयारी करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं शुरू में तैयारी करती थी तब मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। साइंस, उसके बाद मेरे पास अचीवमेंट का बुक था, रतन सागर का बुक था, तो मैं वही पढ़ती थी, ठीक है। उस समय मुझे आइडिया नहीं था। जब लॉकडाउन आई दोस्तों 2020 में, तो 2020 के बाद मैंने यूट्यूब पर एक बुक देखा प्रकाशन का, बीपीएससी के। मेरा दिमाग में बैठा कि जब मैं इतना तैयारी ही करूं तो बीपीएससी क्यों ना करूं। तो मैं कल के भी वीडियो में बोली थी कि मैंने 2 बार मेंस भी दिया है, ठीक है, और मेरा 3 बार पीटी निकला है, ठीक। मैं 3 बार 69वीं भी दी थी, 66वीं दी हूँ, 67वीं दी हूँ। यही बोल रही हूँ कि कौन सा बुक जो था मेरा हथियार बना। मैंने एनसीईआरटी के 6 से लेकर 10th तक, यहाँ तक कि मैंने 11 12 का भी बुक कलेक्शन किया, और कहाँ से, मार्केट से, ठीक है। तो ये खासकर मैंने बीपीएससी के लिए। लेकिन जब मैंने 6 से लेकर, मैं पूरा बुक को तो रीडिंग नहीं की, लेकिन जब मैं बिहार बोर्ड का बुक, क्योंकि बिहार बोर्ड का बुक आसान होता है, तो मैंने बिहार बोर्ड का जब 6 से 10th एक बार पढ़ा लेकर, तो मुझे खासकर मैंने पढ़ा था हिस्ट्री और पॉलिटी का, ठीक है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या हम लोग इधर उधर पड़े रहते हैं, लूसेंट के चक्कर में पड़े रहते हैं, और फिर क्या क्या हम लोग करते रहते हैं, हम लोग को याद नहीं होता है। तो बेस के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं कोई बुक मानती हूँ बिहार के एग्जाम के लिए, तो एससीईआरटी यानी बिहार बोर्ड का भी जो भी एग्जाम है, जो भी बुक है, वो बहुत बेहतर है, मुझे लगता है, ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी तो सबसे बेहतरीन है, लेकिन इतना में नहीं पढ़ना है। खासकर आपको वाली एक बार नॉलेज, मैं बोल रही हूँ कि नॉलेज रखना है तो इसकी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी अगर आप ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं तो। फिर मुझे एक चीज मिला दोस्तों, याद रखिए, घटना चक्र का। मुझे घटना चक्र के बारे में जब पता चला, यूट्यूब से ही मैं देखी कि कौन सा बुक बेस्ट होता है, तो घटना चक्र का मैंने लॉकडाउन में यही मंगवाई, यही बुक बनवाई। मेरे एक जान पहचान के भैया थे, वो बुक ला के दे देते थे मुझे घर पे। पूरा लॉकडाउन मैंने घटना चक्र का अध्ययन किया, और घटना चक्र का अध्ययन करते करते मैंने नोट्स भी बनाया। हर सब्जेक्ट का मेरे पास नोट्स है दोस्तों। पॉलिटी आती है दोस्तों, और ज्योग्राफी आती है, और साथ में इसके लिए इन्वायरमेंट भी आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में साइंस का भी आता है, जो प्रीवियस ईयर टोटल जो पूछा गया है ऑब्जेक्टिव बेसिस होता है। मेरे पास मात्र एक यहाँ पे घटना चक्र का ये पॉलिटी का बुक है, हिस्ट्री का भी बुक मेरे पास है, लेकिन एक लड़की को मैं दे दी हूँ पढ़ने के लिए, तो ये मेरे पास मात्र एक बुक है, और इस बुक को मैंने मंगवाया। अब मात्र यही बुक मैंने पढ़ा, तो मैं आपको बता दूं कि 2019 के बैच वाला जो 2446 बिहार दरोगा था, इसमें मेरा मैंने इसमें से काटा जब, तो मेरा 81 नंबर था, सॉरी। तो इसमें से काटने के बाद दोस्तों मेरा 79 पॉइंट समथिंग एकदम रॉ मार्क था, ठीक है। मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी था, लेकिन मोबाइल गुम हो गया। क्लियर करने में समय लग गया था, तो मुझे 9 से 10 महीना लग गया था, मतलब 1 साल तक मैंने घटना चक्र का अध्ययन किया था, 1 साल तक, ठीक है। और ये घटना चक्र का मैंने अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स तैयार की, यूट्यूब से पढ़ी, फिर ये बुक पढ़ी,
मतलब एक बार तैयारी होने के बाद आप सारे एग्जाम निकाल सकते हैं, बस आपको रिवीजन करना पड़ता है। तो मैं बोलूंगी कि तैयारी के लिए अगर आप अच्छे से बेसिक से मेरे दोस्त तैयारी करना चाहते हैं, एकदम बेसिक से, तो याद रखिए कि सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं है तो अगर बिहार में है तो BSCRT के बिहार बोर्ड का बुक ले लीजिए, ठीक है, और साथ में आप घटना चक्र का भी बुक ले लीजिए, मैं यही बोलूंगी। और एक और बुक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग हर स्टूडेंट को करते हैं, लुसेंट, ठीक है, क्योंकि लुसेंट का बुक रिवीजन के तौर के लिए, और चाहे कभी भी मन ना लगे तो उसको आप कुछ घंटों में बहुत सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आपको एक और बुक लेना है, बुक लुसेंट, ठीक है। तो लुसेंट का दोस्त याद रखिएगा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों बेस्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। आप बुक पढ़ लिए, इस बुक को पढ़ लिए, इस बुक को पढ़ने के बाद इसको भी पढ़े, ठीक है, इसको भी पढ़े, और एक छोटी सी नोट्स जरूर बनाए। सेल्फ नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। मुझे लगता है कि सेल्फ नोट्स हर किसी के पास होना चाहिए, ठीक। तो बुक का आप लोग पूछ रहे थे कि मैम शुरुआत से आप बताइए कि किस प्रकार आप तैयारी की, ठीक है। तो मैं इतना ये नहीं की, मुझे ये नहीं लगता है कि मैं ज्यादा जानती हूँ, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। क्योंकि लोग जब मुझे बोलते हैं कि 35% आरक्षण लेके आ गई है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोची, कभी मैं किसी को भी नहीं बोलती हूँ कि आप 35% आरक्षण में आइए। हमेशा टक्कर में रहिए, जितना आप कर सकते हो उतना मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। जितना आप पढ़ सकते हो उतना मैं भी पढ़ सकती हूँ। लड़कियों के लिए हर जगह बैठा हुआ है, इसको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। हर स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ दोस्त, हमेशा अपना बेस्ट दीजिए, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, ठीक है। मैं खुद रखिएगा करेंट अफेयर्स का बुक, ठीक है। तो करेंट के लिए अगर घर में न्यूज पेपर आता है ना दोस्त, तो न्यूज जरूर पढ़िए, मैं यही बोलूंगी। और साथ में आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स पढ़िए। डेली बेसिस पर आपको एक कोई भी चैनल पकड़ लेना है, चाहे कोई भी चैनल हो, टोटली, क्योंकि इतना याद तो फिर आपको 3 महीना समय लगेगा पीटी के लिए, तो आपके पास अच्छी तरह से समय है। आप अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते थे तो मैंने 9 से 10 महीना में पूरा खत्म किया। आप अगर मेहनत करके पढ़िएगा तो मैं दावा करती हूँ कि 4 से 5 मंथ में आप बुक को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था, सिर्फ पढ़ना ही था, कोई नहीं तो दोस्तों एडुटेरिया का। सारे सेट के लिए आपको क्या करना है कि या तो प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, और नहीं तो एडुटेरिया का ले लीजिए। मेरा लगता है कि एडुटेरिया का भी बेस्ट बुक है प्रैक्टिस सेट करने के लिए। और नहीं तो बहुत सारे प्रकाशन है, कोई प्रकाशन ले लीजिए जिससे सिर्फ हमको स्पीड लाना है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप जब भी कोई चीज पढ़िए तो एक अच्छे दोस्त रखिए जिसके साथ आप डिस्कशन कर सके, ठीक है। डिस्कशन पार्ट मतलब अगर कोई कहता है कि तैयारी के लिए, जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं बोलूंगी डिस्कशन। कुछ भी पढ़िए, किसी के साथ डिस्कशन जरूर कीजिए। आधा घंटा दिन भर पढ़ा, रात में आधा घंटा मैं डिस्कशन के लिए जरूर रखूंगा, ठीक है। अच्छे दोस्तों के साथ फोन पे डिस्कशन कर लिए, रूम पार्टनर से डिस्कशन कर लिए, जरूर डिस्कस करिए कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा, तुमने क्या पढ़ा बताओ मुझे, मैंने ये पढ़ा, ये मैं बताऊंगा, ये जरूर करिएगा, ठीक है। तो अग्रवाल, क्योंकि ये बहुत अच्छा बुक है RS अग्रवाल, और मेरे लिए तो मैं सेल्फ स्टडी की हूँ मैथ्स का, ठीक है। मैं मैथ्स का जब भी की हूँ सेल्फ स्टडी, और ग्रुप में सेट मारी हूँ जो मुझे बहुत फायदा किया। तो आप RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए, और नहीं तो दोस्तों SD यादव, ठीक है। और कोई भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा कोई पोर्शन कमजोर है, तो कोई किसी का भी, चाहे वाईफाई स्टडी का भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर भी पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं। और नहीं तो मैथ्स मैजिक का भी सर को मैं देखती हूँ कि ठीक है, चाहे एग्जामपुर वाले सर भी पढ़ाते हैं, तो मैथ्स के लिए ठीक है, जो आपको चैप्टर फंसे। और नहीं तो सेल्फ स्टडी तो सबसे बेस्ट है दोस्तों। दूसरे 50 रीजनिंग पूछा जाता है, तो 50 रीजनिंग के लिए आपको कोई अगर बुक ले रहा है, तो मेरे पास तो लुसेंट का हम बुक लिए हैं, ठीक है। लुसेंट का जो बुक आता है रीजनिंग का, मैं वही खरीदी हूँ, ठीक। तो लुसेंट है, और साथ में मैंने बहुत पहले लुसेंट बनाया है। एक चौहान जी का बुक आता है, वो भी मैं ले चुकी थी, क्योंकि मैं पहले SSC का तैयारी करती थी, तो ले ली थी पहले ही बुक। लेकिन मैंने अभी जब तैयारी किया तो उसके लिए मैं कुछ नहीं, जो NTPC एग्जाम हो चुका है ना अभी, टोटल जितना शिफ्ट का हुआ है, तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर मंगवा ली, और उसी से मैंने प्रैक्टिस किया। साथ में मैं इसी का जितने भी एग्जाम हुआ वो मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट भी है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट मैंने 2 ऑनलाइन ऑर्डर किया, BPA में ही, राजगीर में भी। एक तो NTPC वाला जो हो चुका है, और साथ में SSC के जितने प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं उसका मैंने रीजनिंग का मंगवाया। मैं खासकर जो बनाई तब 10
10 ही हमको लग रहा है कि सेट मैंने एनटीपीसी का बना पाई थी, और एसएससी का मैंने 15 को था, 15 बना चुकी थी। तो मुझे ये बहुत फायदा किया रीजनिंग के लिए। ठीक है, रिवीजन के तौर पर तैयारी तो पहले भी था, सिर्फ रिवीजन की थी मैं। तो दोस्त इतना बुक सफिशियंट है फॉर बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए। घटनाचक मस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और एक करेंट अफेयर्स और आरिश अग्रवाल का मैथ्स जो है, अगर आपको कोई चैप्टर फंसता है तो यूट्यूब का मदद लीजिए। और ये सीएचएसएल के वाला और मतलब एसएससी का और एनटीपीसी का रीजनिंग का मंगा लीजिएगा। एक करेंट अफेयर्स ले लीजिएगा। पढ़ना पड़ता है, लोग कहते हैं कि मेरा तो सिर्फ लूसेंट पढ़ने से ही निकल गया, तो वह लक है, उसका लक है तो उसका हो गया। ऐसा नहीं है कि लूसेंट पढ़ने से हो जाती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। मैं मेहनत की हूँ, मैं जानती हूँ, ठीक है। तो दोस्त आप सभी इतना बिग बुक है, फॉलो जरूर कीजिए और तैयारी कीजिए, अवश्य होगा। बुक ज्यादा नहीं है, बस पढ़ना आपको है, ठीक दोस्त। फिलहाल इतना बहुत है जो मैं बता दी, इसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है दोस्त। अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।